डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सीडीएन, जिसको बोलते हैं हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है और इसका सिंपल सा यूज केस क्या है कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट ढूंढ रहे हो, किसी भी वेबसाइट से कोई कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो सीडीएन का सिंपल पर्पस है कि आपको कम से कम टाइम में उस कंटेंट को प्रोवाइड करवाना। आप इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर हम इंस्टामार्ट या फिर ब्लिंकिट से पहले जैसे हम अमेज़न वगैरह पे शॉपिंग करते थे तो क्या होता था, अमेज़न पे चलो आज भी करते हैं, बट होता क्या है जनरली कि हमने कुछ सामान मंगवाया, उसमें दिखाता है कि 2 या 3 दिन में आपकी डिलीवरी होगी सामान की। अगर आप प्राइम मेंबर है तो हो सकता है 1 दिन बाद ही डिलीवरी हो जाए। बट ब्लिंकिट या फिर अगर मैं इंस्टामार्ट की बात करूं, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम चीजें आपको 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर चीजें मिल जाती हैं। होता क्या है कि उन्होंने ये जो अपने वेयर हाउसेज हैं छोटे छोटे, इन्होंने क्या किया कि हर शहर में आपके नियरेस्ट लोकेशन के पास बना दिया ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका डेटा या कंटेंट या जो भी सामान आप मंगवा रहे हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मतलब हर बार आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हेड ऑफिसेज में या जो सबसे मेन सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है वहां नहीं जा रही, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया सामान को आपके नजदीक। सेम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करता है। हमें पता है कि हमारा ओरिजिनल डेटा, आप YouTube को एक्सेस कर रहे हो, आप लेट्स सपोज इंस्टाग्राम को एक्सेस कर रहे हो, जियो हॉटस्टार को एक्सेस कर रहे हो, व्हाटएवर वेबसाइट यू आर एक्सेसिंग, उसमें आपको पता है कि आपका जो ओरिजिनल सर्वर है उसके अंदर सारा डेटा ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा है। मतलब आपकी जो वीडियोस है, फोटोज है, चैट्स, एवरीथिंग कंटेन्ड एक्चुअल डेटा इन द ओरिजिनल सर्वर। लेकिन ओरिजिनल सर्वर हो सकता है कि यूएसए में पड़ा हो और आप इंडिया में चंडीगढ़ में बैठ के उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यार अगर ज्यादा ट्रेवल होगा तो ऑब्वियसली टाइम मेरा ज्यादा लगेगा, क्योंकि प्रोपेगेशन टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर। तो यार मैं क्या चाहता हूं, उसको कम किया जाए। डिस्टेंस को कम करने का मतलब है हम लोग क्या यूज करते हैं? एज सर्वर्स को यूज करते हैं। एज सर्वर्स क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं कैश्ड कॉपीज को, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंटेंट को, उसकी एक कॉपी को वो सर्वर्स नियरेस्ट लोकेशन में रख देंगे। मतलब चंडीगढ़ से आप एक्सेस कर रहे हो तो हर बार ओरिजिनल सर्वर यूएस में नहीं जाएगी, हो सकता है उन्होंने बेंगलोर में एक एज सर्वर रख दिया, आपकी रिक्वेस्ट वहां पे जा रही है और आपका डेटा वहां से ही उठ के आ रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा तो आपका टाइम कम लगेगा। इसी चीज को हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम आपका इसी तरीके से काम कर रहा है। तो लो जी, यूजर्स हैं अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे बैठ के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है आपका डेटा जो है वो ओरिजिनल सर्वर पे जाएगा। मतलब आपका डेटा यहां पे पड़ा है तो आपकी रिक्वेस्ट यहां पे जाएगी। बट मैंने क्या बोला, बीच में हमने क्या लगा दिया? यहां पे हमने एज सर्वर्स लगा दिया। एज सर्वर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स नहीं है, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग लोकेशंस पे रख दिया और ये आपकी डेटा की कैश कॉपी को, मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा यूजेबल है उस डेटा को यहां पे रख सकते हैं। अब यहां पे दिमाग में आएगा कि सर अगर मेरा डेटा यहां पे है ही नहीं, अगर उसकी कॉपी, हो सकता है मैं पहली बार उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूं तो उसकी कॉपी यहां पे कैश की फॉर्म में पड़ी नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी रिक्वेस्ट ऑब्वियसली ओरिजिनल पे जाएगी। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग व्हाट कि यार एटलीस्ट मेरा 80% भी अगर मेरी रिक्वेस्ट यहीं से हैंडल हो जाए तो मेरा काम जो है वो डन हो जाएगा। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो। लेट्स सपोज यूजर का डेटा, अगर मैं ओरिजिनल सर्वर की बात करूं तो यहां पे लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 2500 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और लेट्स सपोज यही अगर डेटा मैं अपने एज सर्वर से नियरेस्ट लोकेशन से कर देता हूं तो लेट्स सपोज 20 मिली सेकेंड लग रहे हैं। अब अगर मेरी 100 रिक्वेस्ट जा रही हैं तो यहां पे कितना टाइम लगेगा? 2000, क्योंकि एवरी रिक्वेस्ट 20 मिली सेकेंड, तो 100 रिक्वेस्ट को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे कितना टाइम लगेगा? 25,000, मतलब 25,000 भी नहीं, 2.5 लाख के राउंड जो है वो मिली सेकेंड यहां पे लगेंगे, क्योंकि 2500 इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा तो नहीं कि 100 की 100 रिक्वेस्ट मेरी यहीं से हो जाएंगी। लेट्स सपोज अगर 80% भी हो गई आपकी, तो 80% के केस में भी आप कह सकते हो कि मैं इसका अगर 80% लूं तो 80% केस में मतलब ये आपका 16 मिली सेकेंड हो गया। और 20% केस में अगर मैं इसका ले लूं तो 20% इसका क्या हो गया? 500 मिली सेकेंड हो गया। तो 500 प्लस 60 मतलब अराउंड 516 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा
ठीक है यार, तब भी वो 2.5 लाख मिली सेकेंड से तो बहुत कम है। तो यानी ये इस तरीके से आपका जो है वो प्रोपेगेशन टाइम कम करके आपको डेटा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करता है। यही चीज मैंने इसकी वर्किंग में भी लिखी हुई है कि यूजर की रिक्वेस्ट जाती है पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास, क्योंकि आप तो डोमेन नेम लिख रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल गया। आईपी एड्रेस मिलती ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कहां पे जाएगी? आईपी एड्रेस किसका मिला आपको? नियरेस्ट सीडीएन एज सर्वर का मिला आपको, मेन सर्वर का नहीं, सीडीएन सर्वर का। अगर वहीं से आपको डेटा मिल गया, कैश को चेक किया, अगर कैश हिट हो गई, कैश हिट का मतलब आपका डेटा उसके अंदर ही मिल गया, तो आपको तुरंत दे दिया जी। अगर लेट्स सपोज मिस हो गई, कैश मिस होता है, फिर ओरिजिनल सर्वर पे जाएगा और फिर ओरिजिनल सर्वर से आपका डेटा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है सीडीएन की। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है और हमेशा अवेलेबल भी किया जाता है। अगर एक एज सर्वर फेल हो गया तो दूसरे नियरेस्ट एज सर्वर से डेटा को उठा के आपको दे दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सीडीएन। थैंक यू।